दोस्तों, अगर मैं बात करूं एक ऐसे गेम के बारे में जिस गेम को जीतने के बाद जीतने वाली टीम के कैप्टन का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? आप यकीन करें या ना करें, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। खैर, इस बात को साइड में रखते हुए हम लोग दूसरी बात लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक ऐसे तालाब के बारे में जिसमें बच्चों से लेकर बड़े इंसानों और इसके साथ ही कई चीजों को जिंदा फेंक दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान के नाम पर, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? फ्रेंड्स, आई नो कि आपके मन में कई सारे सवाल जग रहे होंगे, तो फ्रेंड्स थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी आगे वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के मैं बता दूं आपको कि मैं बात कर रहा हूं माया सिविलाइजेशन के बारे में, और इसी सिविलाइजेशन से जुड़ा है एक ऐतिहासिक स्मारक यानी कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जो कि दुनिया के नए 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चिचेन इट्जा के बारे में, और हमारा आज का वीडियो भी कुछ इसी बारे में होगा, जिसमें हम लोग माया सिविलाइजेशन और चिचेन इट्जा को बिल्कुल डीपली यानी कि गहराई में समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं माया सिविलाइजेशन एंड चिचेन इट्जा से जुड़ी सारी चीजों को। दोस्तों, चिचेन इट्जा ईस्टर्न मेक्सिको के युकाटन स्टेट में सिचुएटेड है, और यहाँ चिचेन इट्जा में ची का मतलब होता है माउथ एंड चेन का मतलब होता है वेल, और इट्जा जो है एक एथनिक ग्रुप था वहाँ का, जो उस समय डोमिनेंट था। माया सिविलाइजेशन चिचेन इट्जा के कोर एरिया में अप्रॉक्स 5 किलोमीटर स्क्वायर तक फैली थी, और सिटी के कॉर्नर में सिनोट्स यानी कि सिंक होल प्रेजेंट थे, और ये सिंक होल्स वहाँ की वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए थे, और शायद से एक सिनोट इनका सेक्रेड सिनोट हुआ करता था। अगर बात करें चिचेन इट्जा के इतिहास की, तो आर्कियोलॉजिस्ट इतना श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली कब ये बना था, बट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये 600 to 750 AD के आसपास अपने डेवलपिंग फेज में था, और इस सिटी की कई साइट्स तो 1500 साल तक पुरानी हैं। एल कसीलो पिरामिड यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और इसे टेम्पल ऑफ कुकुलकन भी कहा जाता है। अगर बात करें एल कसीलो के डायमेंशंस की, तो ये 30 मीटर टॉल है, और इसका बेस 53.3 मीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार इसका कंस्ट्रक्शन 8th to 12th सेंचुरी AD के बीच में कराया गया था। एल कसीलो के 4 साइड्स में 91 स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी हैं, और सबसे टॉप में टेम्पल का प्लेटफॉर्म जोड़ लें तो 365 हो जाते हैं, जो कि नंबर ऑफ डेज के इक्वल हैं हमारे 1 साल के। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मायान कैलेंडर भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज हम फॉलो करते हैं, बस इनके कैलेंडर में 18 महीने थे, बट दिन 365 ही होते थे। इनका एक महीना 20 दिनों का होता था। अगर 18 into 20 किया जाए तो ये आता है 360 के इक्वल। बाकी के ये जो 5 डेज बचते थे, उन्हें ये लोग बहुत ही खतरनाक दिन मानते थे। इनका मानना था कि इस समय मॉर्टल वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड एक साथ जुड़ते हैं, और इन दिनों में ये लोग घर से भी बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि घर पर ही रहकर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते थे ताकि इनके ऊपर कोई डेंजर ना आए। एल कसीलो के अलावा यहाँ पर ग्रेट बॉल कोर्ट, टेम्पल ऑफ वॉरियर्स, सेक्रेड सिनोट जैसी कई सारी साइट्स मौजूद हैं। अगर डिटेल में बात करें तो 3 ग्रुप्स हैं जिसमें ये सारी बिल्डिंग्स डिवाइडेड हैं। पहला आता है द ग्रेट नॉर्थ प्लेटफॉर्म, जिसमें एल कसीलो, ग्रेट बॉल कोर्ट और टेम्पल ऑफ वॉरियर्स जैसी बिल्डिंग्स आती हैं। दूसरा ग्रुप है ओसारियो ग्रुप, जिसमें ओसारियो पिरामिड और टेम्पल ऑफ टोलॉक आता है। और तीसरा ग्रुप है सेंट्रल ग्रुप, इसके अंदर ऑब्जर्वेटरी, जिसे एल काराकोल भी कहा जाता है, इसके साथ लास मोन्जास और अकाब जीब जैसी बिल्डिंग्स शामिल हैं। अगर बात करें ग्रेट बॉल कोर्ट की, तो इसमें एक बहुत ही अजीब गेम खेला जाता था, जिसमें इस ग्राउंड में जो ये होल दिख रहा है, इसमें से प्लेयर्स को बॉल पास करवाना रहता था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो लोग अपने हाथों और पैरों का यूज़ नहीं कर सकते थे बॉल को गोल करने में। इस गेम में प्लेयर्स को केवल अपने हाथों और पैरों के नीज, इसके अलावा शोल्डर्स, हेड और हिप जैसे बॉडी पार्ट्स से गोल करना पड़ता था। यहाँ अब ये मत पूछना कि यार शिवम, उस समय तो कॉस्को, नाइकी और विल्सन जैसी कंपनीज होती ही नहीं थी।
तो ये लोग बॉल कहाँ से लाते थे। मगर फिर भी मैं बता दूं कि जहां तक मैंने रिसर्च की है, इनकी बॉल रबर से ही बनती थी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इनकी बॉल रबर की होती थी और इसका वजन लगभग 6 to 10 पाउंड यानी कि 2.7 kg to 4.5 kg होता था। मतलब काफी भारी बॉल रहती थी और इसका साइज लगभग एक वॉलीबॉल के साइज जितना था। और ये जो गेम है वो भी काफी पुराना और ट्रेडिशनल गेम है। इसे और दूसरी सिविलाइजेशंस के द्वारा भी खेला जाता था। ये गेम लगभग 4500 ईयर्स ओल्ड है ऐसा कहा जाता है, बट इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस गेम को खेलने के लिए एज जनरल 2 टीमों की रिक्वायरमेंट होती थी। और पता है, मुझे एक्चुअल में ये गेम अजीब नहीं लगा। मतलब गेम तो काफी औसम था, बट अजीब बात ये है कि यहाँ पे जीतने वाली टीम के कैप्टन का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। मतलब लिटरली, कभी आपने सुना है कि कोई बंदा गेम जीतता है अपना सर कटाने के लिए, और कैप्टन भी खुशी खुशी ये करते थे। और इस चीज को वहां पर बहुत ही पवित्र माना जाता था। वहां के लोग मानते थे कि जिसका सर कटा है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है और अगले जन्म में वो किसी एलाइट फैमिली के घर में जन्म लेगा और अपना जीवन बहुत ही सुख और शांति के साथ व्यतीत करेगा। और फ्रेंड्स, मैं ये सारी बातें हवा में ही नहीं कह रहा, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं इन्हीं के यानी कि माया लोगों के रिलीजियस टेक्स्ट पॉपुलर वू में। इसके अलावा हम लोगों ने सेक्रेड सिनोड्स के बारे में तो पहले ही डिस्कशन कर लिया है, जिसमें ये लोग जिंदा इंसानों को और भी कई चीजों को ऊपर से ड्रॉप कर दिया करते थे सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस के नाम पर। इसके अलावा 1988 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया। और ईयर 2000 में एक कैंपेन चलाया गया जिसमें वर्ल्ड के 7 न्यू वंडर्स को सेलेक्ट करना था। और फाइनली 2007 में 100 मिलियन वोट्स के साथ चिचेन इट्जा न्यू 7 वंडर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। और आज की डेट में 20 लाख से भी ज्यादा लोग सालाना आते हैं इस साइट को देखने के लिए। मतलब मैक्सिको के लिए ये साइट काफी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। और फ्रेंड्स, बात करें अगर यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन यानी कि एल कैसिलो की, तो 2008 से पहले इसके जो स्टेयर्स हैं उसमें लोगों को चढ़ने की परमिशंस थी। बट 2008 के बाद मैक्सिकोज इंस्टीट्यूट फॉर हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी ने विजिटर्स को प्रोहिबिट कर दिया क्लाइंब करने से फॉर सम प्रिजर्वेशन पर्पस। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चिचेन इट्जा से जुड़े सारे डायमेंशंस दिखाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ ना कुछ तो जरूर आपने नया सीखा होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।